हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 द हिंदी के 29 महत्वपूर्ण टॉपिक। जो 29 महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं और इसको अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी में 100 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा आपका। आप बिल्कुल पक्का 100 नंबर ला सकते हैं। और अगर आप देख लीजिए, आप खुद जान जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका PYQ है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि यही सब टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो पर कमेंट कर दीजिए। जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं प्रत्येक टॉपिक को आपको पढ़ाऊँगा। आपके समय को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, आपके समय को मैं सदुपयोग करना चाहता हूँ। इसलिए अब चलिए आपके वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 12 द जो आपका सामान्य हिंदी है, वो सामान्य हिंदी यानी जनरल हिंदी के महत्वपूर्ण 29 टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 नंबर पक्का ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो असंभव है। दुनिया में असंभव कार्य को भी लोगों ने संभव किया है। असंभव कोई चीज़ होता ही नहीं, असंभव बस लोगों के मुंह से सुना जाता है। किसी भी डिक्शनरी, किसी भी किताब में ऐसा चीज़ नहीं लिखा है कि ये चीज़ करना असंभव है, वो चीज़ करना असंभव है। दुनिया में कोई असंभव चीज़ होता ही नहीं है, सब चीज़ संभव होता है। बस आप प्रयास तो करिए। अगर आप प्रयास कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ने से दुनिया की, इस संसार की कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है, जब तक आप नहीं हार मानेंगे। इसलिए आप लगे रहिए। तो चलिए, आपका जो आपका है क्लास 12 द हिंदी 2025 29 टॉपिक पढ़ लीजिए, 100 नंबर पक्का हो जाएगा। सामान्य हिंदी खंड क। अब खंड क में आपको कौन कौन सा चैप्टर और खंड क में आपको क्या पढ़ना है। खंड क में आपका पढ़ना है, पहला टॉपिक है महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है। पहला गद्यांश आएगा किस चैप्टर से? राष्ट्र का स्वरूप से चैप्टर से आएगा, जिसको लिखे हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा चैप्टर आएगा अशोक के फूल से, जिसको लिखे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा चैप्टर आएगा भाषा और आधुनिकता चैप्टर से, तीसरे चैप्टर से आएगा। देखिए, किस चैप्टर को कौन लिखे इससे नहीं मतलब है, इसको आप देख सकते हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता दिए ताकि आप जानते रहिए। और अगला आपका आता है, दूसरा टॉपिक आता है महत्वपूर्ण पद्यांश, जो ये भी 10 नंबर का पूछा जाता है। पद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश जो 10 नंबर का पूछा जाता है। पहला पूछेगा आपको पढ़ना है पवन द्युति का चैप्टर। दूसरा अध्याय आपको पढ़ना है श्रद्धा मनु। तीसरा आपको पढ़ना है गीत। इसी 3 चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका पद्यांश से भी 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे टॉपिक में आपको पढ़ना है लेखक का जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2025 बोर्ड एग्जाम में इन चैप्टर से बाहर आपका प्रश्न, इन लेखकों का जीवन परिचय से बाहर जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उससे बाहर कोई भी प्रश्न और कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये आप लिख कर रख लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए। और आपको तो फेल होने का कोई संभावना हो ही नहीं सकता। आप 80 नंबर, आप 80% 80 नंबर नहीं, 80% से ऊपर आप ज़रूर लाएंगे। आप कितना भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, अगर आप पढ़ने में ठीक हो तो आप ज़रूर 95+ आप जितना पढ़ सकते हैं उतना याद कीजिए, उतना आप ला सकते हैं। हमारे कहने से आप नहीं लाएंगे, आप जितना पढ़ेंगे आप उतना ही नंबर लाएंगे। लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाता है। पहला जीवन परिचय आपको पढ़ना है वासुदेव शरण अग्रवाल का। दूसरा आपको पढ़ना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीसरा आपको पढ़ना है APJ अब्दुल कलाम का। चौथा आपका पढ़ना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। तो यदि आप 4 जीवन परिचय पढ़ लेते हैं तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा लेखक के जीवन परिचय से। अब आपका आता है कवियों का जीवन परिचय, जो कि 5 नंबर, यह भी आपका पूछा जाएगा। जयशंकर प्रसाद और दूसरा महादेवी वर्मा, इन्हीं दोनों जीवन परिचय को यदि आप पढ़ लेते हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और इनकी जो रचनाएं हैं, तो आपको कवियों के जीवन परिचय से आपको 5 नंबर मिल जाएगा।
पाँचवा नंबर पॉइंट आपका है पंचलाइट की कहानी। पंचलाइट की कहानी भी 5 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आप जो पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य पढ़ सकते हैं और पंचलाइट कहानी का सारांश पढ़ सकते हैं। दोनों में से एक अगर आपको पूछा जाएगा, अगर आप उद्देश्य पूछा जाएगा तो उद्देश्य लिखिए, सारांश पूछा जाएगा सारांश लिखिए, इसके लिए आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। अब देखिए, चाहे आप पंचलाइट कहानी का उद्देश्य तथा सारांश पढ़ लिखिए या तो आप बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश, चाहे आप बहादुर कहानी का उद्देश्य तथा सारांश, बहादुर कहानी की उद्देश्य तथा सारांश पढ़िए, चाहे पंचलाइट कहानी का उद्देश्य सारांश लिखिए, दोनों में से एक कहानी पूछा जाएगा जिसके लिए आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। और 7वां नंबर टॉपिक आपका है खंड काव्य, जो आपके ज़िला में पढ़ा जाता हो उसी को आप पढ़ लीजिए। ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है। खंड काव्य देखिए, जैसे जौनपुर ज़िला है, जौनपुर ज़िला में मुक्ति यज्ञ पढ़ा जाता है, उसी तरह जिस ज़िले से आप रहते हैं उस ज़िले में कौन सा खंड काव्य पढ़ा जाता है, उसी ज़िले का आप खंड काव्य पढ़ लीजिए। आपको नहीं पता है तो आप अपने किताब में देख सकते हैं, किताब में नहीं दिया है तो आप यूट्यूब पर मोबाइल पर सर्च कर सकते हैं और आप अपने स्कूल में भी पूछ सकते हैं। और जो मैं क्लास 12 द हिंदी का न्यू सिलेबस बताया हूँ, उस सिलेबस में भी आप जाकर आप जान सकते हैं कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। खंड का आपका कंप्लीट हो गया। अब आता है खंड ख, जो कि खंड का जो था वो 50 नंबर का था और खंड ख भी आपका क्या इतना है 50 नंबर का आएगा, यानी कुल मिलाकर खंड का और ख 100 नंबर का। 50 + 50 बराबर आपका जो है 100 नंबर का पेपर आता है। तो इसमें 8वां टॉपिक अब आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है संस्कृत भाषायाः महत्वम। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना महामना मालवीय। यदि आप इसी 2 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश से आपको 7 नंबर दे दिया जाएगा। अब आता है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश या तो श्लोक, जो भी 7 नंबर का पूछा जाता है। यह भी पहला चैप्टर इसमें आपको पढ़ना सुभाषित रत्नानी और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना जातक कथा। यदि आप संस्कृत महत्वपूर्ण पद्यांश या श्लोक के 2 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपको 7 नंबर यहाँ से भी दे दिया जाएगा। 10वां नंबर टॉपिक आपका आता है महत्वपूर्ण मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 11 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है अपठित गद्यांश। 12 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है शब्द युग्म। 12 के बाद आपको 10, 11, 12 के बाद आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया है। यहाँ पर आप क्या के लिए 12 के बाद 13 है। 13 में आपको क्या पढ़ना है शब्द अर्थ पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 में आपको क्या पढ़ना है वाक्य संशोधन पढ़ना है। 14 में आपको वाक्य संशोधन पढ़ना है। और 15 में आपको देखिए यहाँ पर इसको काट दीजिए। 14 के बाद आपका आता है 15 में आपको पढ़ना है, गिनती लिखने में थोड़ा सी गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। 15 में आपको पढ़ना रस, जो भी 2 नंबर का आपका पूछा जाता है। पहला रस आपको पढ़ना हास्य रस, दूसरा रस आपको पढ़ना करुण रस, तीसरा रस आपको पढ़ना वीर रस, चौथा रस आपको पढ़ना श्रृंगार रस। देखिए श्रृंगार ऐसे भी लिखा जाता है श्रृंगार रस आपको पढ़ना है किसमें 15 नंबर टॉपिक पर, जो आपको 2 नंबर देकर चला जाएगा। मैं सभी रस को पढ़ाऊंगा आपको और बहुत रस का वीडियो भी बना चुका हूं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। हमारे वीडियो का आप एक भी पार्ट स्किप ना करें। देखिए 15 के बाद अब आपका यहाँ पर आएगा, इसको आप काट दीजिए जो गलती हुई मुझसे। अब आपका आता है 16 नंबर टॉपिक आपको पढ़ना है छंद, जो कि 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला आपको पढ़ना क्या है कुंडलिया छंद, दूसरा आपको पढ़ना है दोहा छंद। यदि आप इन्हीं दोनों छंदों को पढ़ लेते हैं तो आप छंद से 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा और यही छंद पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 19 नंबर आपका 16 के बाद आपका अब आता है 17 नंबर टॉपिक आपका है अलंकार, जो कि 2 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप उत्प्रेक्षा, पहला आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार। यदि आप तीनों अलंकार पढ़ लेते हैं तो तीनों में से एक अलंकार जरूर पूछा जाएगा और आप इसी अलंकार को लिखकर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपका है 17 के बाद यहाँ पर इस काट दीजिए 18 नंबर टॉपिक आपका है। 18 नंबर टॉपिक आपका क्या है कि पत्र लेखन।
पत्र लेखन आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, 6 अंक का। पहला पत्र लेखन आपको पढ़ना है, किसी विद्यालय के प्रधानाचार्य को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक पत्र लिखिए। दूसरा आपको पढ़ना है, किसी बैंक के प्रबंधक को अपने अध्ययन हेतु अल्प ब्याज में ऋण देने के लिए एक पत्र लिखिए। एक पत्र लिख दीजिए आप अपने प्रधान बैंक में। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो कम पैसे के लिए मतलब कम ब्याज दर पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं, इसलिए आप पत्र लिख दीजिए। स्टूडेंट्स देखिए, आपका 18 के बाद इसको आप 19 नंबर टॉपिक कर लीजिए। कितना? 19 नंबर टॉपिक आपका आता है निबंध लेखन, 9 नंबर का पूछा जाता है। पहला निबंध लेखन आपका पूछेगा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। दूसरा है आतंकवाद समस्या और समाधान। तीसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। पाँचवा है नई शिक्षा नीति 2020 गुण दोष। अगर आप इन्हीं सभी निबंध को पढ़ लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 नंबर पक्का ला सकते हैं। और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इन निबंधों को पढ़कर आपका 9 नंबर पक्का हो जाएगा। और जितने टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, पूरे टॉपिक पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर पक्का ला सकते हैं। देखिए, अब आप कहोगे कि सर आप तो बताए थे 29, कितने? 29 टॉपिक, और आपने पढ़ाया कुल 19 टॉपिक। तो देखिए, जो टॉपिक आपसे क्या है कि अलग हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लोकोक्तियाँ में देखिए उसके आगे थे छोटे छोटे टॉपिक, तो उसी में कुछ टॉपिक जो हैं जो कि बिखरे हुए हैं। अगर उन्हीं सभी को एक एक करके जोड़ दिया जाए तो 29 टॉपिक आराम से हो जाएंगी। इसलिए आप उस पर ध्यान ना दीजिए, जो आपको मैं बताया हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्लास 12 जो भी आपका सामान्य हिंदी था, उसका मैं जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक था मैं आपको बता दिया हूँ। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जो भी वीडियो लाऊंगा वह आपके लिए बहुत ही बेहतर लाऊंगा। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।